एक टेस्ट के मैच का मतलब वन टेस्ट मैच का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है, क्या रीजन है जबकि दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में है, 15 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, प्लेइंग 11 तो बदलते हुए देखी है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपको इन प्लेयर्स के ऊपर भी शायद एतमाद नहीं है कि आपने सिर्फ अभी एक ही टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया है? देखिए, एज अ पाकिस्तान प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। आप अपनी कंडीशन में 3 टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे। हालत चेक कर लें आप, ये हालत चेक कर लें कि आप अपनी कंडीशन में 3 टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस नहीं कर रहे। बाहर होते हैं ना, बाहर तो मैं चलो मानता यार, अपनी कंडीशंस का आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आपने भाई एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है, तो मतलब अपनी कंडीशन में आपको नहीं पता मुल्तान की कैसी पिचेस होंगी, आपको नहीं पता कि पिंडी कैसी पिचेस होंगी। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह ये है सीरीज 2-0 रही थी तो इंग्लैंड के उन्होंने कैसे रही थी मोहसिन साहब, 10 विकेटों से पहला टेस्ट मैच जीते हैं, जीत गए। लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी आप हावी थे, 448 रन आपने कर दिए, ठोक के आपने उनसे 565 करवा दिया। दूसरे टेस्ट मैच में तो आपने तो तबाही फेर दी थी ना, 26 पे 6 आउट हो गए थे, खत्म। लिटन दास और मेहदी मिजराज जिन्होंने मिला के ना इंडिया में 100 रन नहीं किए 4 इनिंग में, उन्होंने एक इनिंग में आपको रगड़ रुगाड़ के फारक करके तोड़ मोड़ के पांजे लगाए जी। किसने जी? मेहदी हसन मिराज ने पांजा लगा दिया। दे मैंने खेलना ही खेलना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उसकी मोस्ट फेवरेट नेशन है। मोस्ट फेवरेट नेशन का आपने इकोनॉमी में ही सुना होगा, वो जब हिसाब किताब, लेकिन ये क्रिकेट में भी मोस्ट फेवरेट नेशन जो है वो होती है क्रॉली की, वो पाकिस्तान की टीम है। क्रॉली की मोस्ट फेवरेट नेशन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, इट्स पाकिस्तान। वो सारा हिसाब किताब जो है अपना करें, लेकिन जिस तरह की पिच बन रही है उसमें तो फिर बैट्समैनों के लिए जन्नत होगी, बैट्समैन ही रन करेंगे। लास्ट ईयर इसी तरह की पिचेस पे 3-0 से हरा के गए थे इंग्लैंड वाले, लेकिन इस दफ़ा मार्क वुड और एंडरसन नहीं है उनके पास। ये देखना है कि क्या हमारे बैटर्स ने, क्योंकि हमारा कप्तान भी बैटर है, अपने आप को सेव करने के लिए पार्टनर पिचेस बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं नुपेश आपका स्वागत करता हूँ। कल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज चालू होने वाली है। पिछली बार इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था। पाक मीडिया सदमे में है, क्या इस बार भी वो 3-0 से हारेंगे? क्योंकि इस बार जिस तरह की पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है वो तो पूरे बूढ़ों का शेर लग रहा है। इस तरह से पाकिस्तान मीडिया सदमे में है, तो देखिए इस वीडियो को, एंजॉय कीजिए। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एक टेस्ट के मैच का मतलब वन टेस्ट मैच का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हुआ है, क्या रीजन है जबकि दोनों टेस्ट मैच मुल्तान में है, 15 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, प्लेइंग 11 तो बदलते हुए देखी है, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपको इन प्लेयर्स के ऊपर भी शायद एतमाद नहीं है कि आपने सिर्फ अभी एक ही टेस्ट मैच का स्क्वाड अनाउंस किया है? देखिए, एज अ पाकिस्तान प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं सच कह रहा हूं, मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। आप अपनी कंडीशन में 3 टेस्ट मैच की टीम अनाउंस नहीं कर पा रहे। हालत चेक कर लें आप, ये हालत चेक कर लें कि आप अपनी कंडीशन में 3 टेस्ट मैचेस की टीम अनाउंस नहीं कर रहे। बाहर होते हैं ना, बाहर तो मैं चलो मानता यार, अपनी कंडीशंस का आपको इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आपने भाई एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की है, तो मतलब अपनी कंडीशन में आपको नहीं पता मुल्तान की कैसी पिचेस होंगी, आपको नहीं पता कि पिंडी कैसी पिचेस होंगी। उसकी वजह है, हाँ। उसकी वजह ये है क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे फास्ट बॉलर्स की वो फिटनेस ही नहीं है, वो परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, आपको पता है कि हमारे पास वो बैटिंग की स्ट्रेंथ ही नहीं है। हाँ। हम एक टेस्ट मैच खेलने के बाद अगले टेस्ट मैच की टीम अनाउंस करेंगे, हाँ भाई कौन से स्पिनर ने परफॉर्मेंस दी है तो हम उसको रखेंगे, कौन से फास्ट बॉलर ने परफॉर्म किया तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, या कोई सा भी बैट्समैन। आपने ये की है, हमारे खुद तो सिलेक्टर तो सारे डरपोक है खुद। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो फ्रॉडिया टूर्नामेंट हुआ है 50 ओवर का डोमेस्टिक में, इसकी जगह अगर आप 2-2 दिन का 3 दिन का आप कोई मैच करवा लेते प्रैक्टिस मैच, तो उसमें आपको पता चलता ना नुमान 40 साल का किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, जाहिद महबूब 36 साल का कैसी लेग स्पिन कर रहा है, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी तीसरे चौथे पांचवें स्पेल में कैसी बॉलिंग कर रहा है, या लड़का जो खुरम शहजाद वो तो अनफिट हो गया, बाकी जो नसीम शाह, ये आपको सब नजर आ जाते। आपका बैट्समैन बाबर आजम, मैं आपको बताऊं, मैं बाबर आजम ने जो डोमेस्टिक में रन किया ना ये 50 ओवर के टूर्नामेंट, मैं इसके हक में थोड़ी कि जी बाबर ने रन कर दिए, वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा था।
लेकिन अगर ये 2 दिन या 3 दिन का जो मैच होता उसमें बाबर को आप बैटिंग करवाते, लंबी बैटिंग करवाते, तब पता चलता कि यार बाबर की फॉर्म आ रही है नहीं आ रही, वो कैसा खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। अभी यही सारे लड़के 50 ओवर की क्रिकेट खेलने में, ये सब जाके डोमेस्टिक अभी टेस्ट मैच खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, क्या खेलेंगे मेरी समझ से बाहर है। वहां पे तो आपको स्टे करना है, क्या ये सारे स्टे कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या वैसे ये भी बॉलर जो आपने खिलाए हैं, ठीक है, ये क्या वहां पे लंबी बॉलिंग कर पाएंगे? फिर नहीं कर पाएंगे, फिर सारे शोर मचाएंगे यार ये क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी इतनी थर्ड क्लास थी। आप सिस्टम की बातें करते हैं ना, ये सिस्टम का हिस्सा है। वो इंडिया के अंदर जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है और उसके साथ इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी के मैचेस हो रहे हैं, 4 डे के मैचेस। वो है सिस्टम, उसको कहते हैं तरीकेकार। कि टेस्ट मैच भी चल रहा है, अगर कोई वहां से लड़का इनफिट हो गया तो वो 4 डे क्रिकेट वैसे ही हो रही है, उठा के हम किसी को इंडियन टीम में डाल देंगे, उसको कहते हैं सिस्टम। ये तो हवा में चलाते हैं, अपना टाइम पूरा करते हैं, आते हैं 2-4 साल, 2 साल, 1.5 साल बैठते हैं, बर्बाद करके सारी क्रिकेट बोर्ड को चले जाते, फिर कहते जी प्लेयरों ने क्रिकेट बर्बाद की। शाहीन, नसीम और हमजा तीनों फारग हैं, उड़ा के भी रख सकते हैं। मोहसिन भाई, ड्रॉ का कितना चांस होगा इस टेस्ट सीरीज से? क्योंकि पाकिस्तान की जो अप्रोच होगी वो टेस्ट मैच ड्रॉ करने वाली होगी। मैं हार आपको जाएंगे, प्रेडिक्ट कर, हार जाएंगे। ये पहले अपने आप को सेव करेंगे क्योंकि ये बांग्लादेश नहीं है, वो बांग्लादेश जिस लाइन को टो करता अच्छा, है बांग्लादेश नहीं है। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने हमें 2 मैचों की सीरीज 2-0 हराई थी, तो इंग्लैंड क्या उन्होंने कैसे हराई थी मोहसिन साहब? 10 विकेटों से पहला टेस्ट मैच जीते हैं, जीत गए, लेकिन पहले टेस्ट मैच में भी आप हावी थे। 448 रन आपने कर दिए ठोक थे। के आपने उनसे 565 करवा दिया। दूसरे टेस्ट मैच में तो आपने तो तबाही फेर दी थी ना, 26 पे 6 आउट हो गए थे, खत्म। लिटन दास और मेहदी मिजराज जिन्होंने मिला के ना इंडिया में 100 रन नहीं किए 4 इनिंग में, उन्होंने एक इनिंग में आपको रगड़ रुगाड़ के फारग करके तोड़ मोड़ के पांजे लगाए जी। किसने जी? मेहदी हसन मिराज ने पांजा लगा दिया। भाईजान देखें, बात यह है, थोड़ी सी क्रिकेट को जो समझता होगा ना उसको एक बात समझ आएगी। माना क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट भी होता है, बॉलिंग भी होता है, कप्तान भी मैटर करता है, कंडीशन भी मैटर करते हैं, सारा कुछ है। लेकिन यार कभी कभी दूसरे की तारीफ भी कर देनी चाहिए कि यार एक बंदा इस यहाँ था। देखें, हर बंदे ने इंडिया के, जो आप पिछले शोज हमारे देखें जब सीरीज शुरू नहीं हुई थी, लिटन दास और मेहदी मिराज को यहाँ रखा था। ऐसे ही मैं कह रहा आपने कहा था कि मुशफीक, शकीब, मैं इनकी तो बात, मैं आपसे कहता ये कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे इनकी T20 होता या वनडे होता, मैं आपसे कहता ये 2 खतरनाक तरीन है, साथ महमूदुल्लाह। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट टेस्ट जो है, ये इंडिया मास्टर्स हैं। ये जो ऑस्ट्रेलियंस करते थे ना स्लेजिंग के साथ, ये इंडिया मास्टर है। देखिए लिटन दास अब बनी बन गया है सिराज का। सिराज उसको क्या क्या आउट कर जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था रोहित शर्मा का, बॉलर तो सिराज था ना, बॉलर तो सिराज था, कैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकड़ा सिराज ने, लेकिन बॉलर अश्विन था। तो ये देखें बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। अगर देखें पाकिस्तान कर सकता है, ये नहीं है कि नहीं कर सकता, पाकिस्तान अपनी अप्रोच के साथ जाए। वो क्या पॉजिटिव, जैसे आपने कहा ना 2 स्पिनर खिला ले, तो मैं आपकी बात मानता हूँ। इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरह नहीं है जब एंडरसन, ब्रॉड वगैरह थे, अब वो पाकिस्तान आए हैं। माना वो ओल्ड आर्सेस थे, माना कि उनको कंडीशंस की जो भी आप कहें, लेकिन वो 3-3 विकेटें निकाल जाता था एंडरसन और ब्रॉड। ऐसे ही है। ये देखिए, ये जितने भी आए हैं ना, एक वॉक्स को छोड़ के, ये सब पहली दफ़ा पाकिस्तान आके बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वुड नहीं है, गले उनके पड़ सकते हैं, गले पड़ भी सकते हैं और पाकिस्तान इनको रगड़ भी सकता है। मुल्तान की पिच आइडियल है, अगर पाकिस्तान कहीं अच्छा कर सकता है, वो पहले मुल्तान है फिर पिंडी है। बस मौका दे, मैंने खेलना ही खेलना है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उसकी मोस्ट फेवरेट नेशन है। मोस्ट फेवरेट नेशन का आपने इकोनॉमी में ही सुना होगा, वो जब हिसाब किताब, लेकिन ये क्रिकेट में भी मोस्ट फेवरेट नेशन जो है वो होती है क्रॉली की, वो पाकिस्तान की टीम है। क्रॉली की मोस्ट फेवरेट नेशन व्हेन इट कम्स टू बैटिंग, इट्स पाकिस्तान। वो सारा हिसाब किताब जो है अपना, सारा गुस्सा हमारे पे निकाल देता है, और वो जो सारा गुस्सा निकलता है वो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उसकी करियर की एवरेज 32-33 के बीच में खड़ी हुई है, 32-33 के बीच में, और पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ उसकी एवरेज 70 की है। तो उसने फिर बाकी सारी टीमों के मिला के भी जो रन्स हैं
वो पाकिस्तान के खिलाफ ही की होंगी। ये मतलब कोई, ये तो खुला तजाद है, ये तो खुला हिसाब किताब है। सिर्फ 32 की बाकी और ओवरऑल जो है वो 32 और पाकिस्तान के खिलाफ 70। तो लास्ट टाइम भी उसने बहुत फैंटी लगाई थी। 267 पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था। जब पाकिस्तान आया था इंग्लैंड खेलने के लिए तब एक बारी में 267 भी किया था। और जब लास्ट 2 साल पहले आया था पाकिस्तान खेलने के लिए, वही पहले दिन ही जो 4 लोगों ने 100 किया था, तो क्रॉली वाज द फर्स्ट वन। क्रॉली वाज द फर्स्ट वन के जिसने 100 किया था। तो वो बहुत रन्स करता है पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म के। तो वो कह रहा है कि हमारी टीम ठीक है, यंगस्टर्स पे है, बाकी एवरीवन इज वेरी कॉन्फिडेंट, सब बेहतरीन, सबकी जो हिसाब किताब है हमने हमें कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है खेल का ऐसा कि जिसमें हमारा जो है फुली कोई हिसाब किताब जो है कमज़ोर है, ऐसी बात नहीं। बल्कि फास्ट बॉलर्स का बोल रहा कि उनका ज़रा थोड़ा एक्सपीरियंस इन पिचेस पे खेलने का कम है। इंग्लैंड ने जी तैयारी शुरू कर ली है। आज जैक क्रॉली ने बड़ा बयान दिया है बाबर आजम के लिए कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। ये माइंड गेम है मेरे हिसाब से। माइंड गेम खेलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट करें, लेकिन जिस तरह की पिच बन रही है उसमें तो फिर बैट्समैनों के लिए ही जन्नत होगी, बैट्समैन ही रन करेंगे। लास्ट ईयर इसी तरह की पिचेस पे 3-0 से हरा के गए थे इंग्लैंड वाले, लेकिन इस दफ़ा मार्क वुड और एंडरसन नहीं है उनके पास। ये देखना है कि क्या हमारे बैटर्स ने, क्योंकि हमारा कप्तान भी बैटर है, अपने आप को सेव करने के लिए पार्टलर पिचेस बना